हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस गंभीर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भाई ने हमारे पास कमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि भाई मेरे पिताजी 20 साल से दारू पी कर उन्होंने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी और आज उनकी तनख्वाह लगभग 60,000 रुपये है, लेकिन हमें कुछ नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उनकी तनख्वाह 60,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले उनकी तनख्वाह कम थी और जब उनकी तनख्वाह कम थी तो उन्होंने हद से ज़्यादा नशा किया, दारू पी और बच्चों को अच्छे से देखभाल नहीं की, उन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया नहीं, जिसके कारण आपको हद से ज़्यादा क्रोध आ रहा है। तो वो जो क्रोध आ रहा है, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पास्ट में बीते हुए समय में जो कुछ किया, गलत किया, अब हम उसको वापस तो नहीं ला सकते। आप उसे वापस नहीं ला सकते। जो आपके साथ हुआ वो हुआ, अब उसको सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो समय निकल गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता और वापस लाकर उसको सही नहीं किया जा सकता। जब कुछ नहीं हो सकता तो हमें पीछे की बातें याद करना भी बेकार है और हमें पीछे की बातें याद नहीं करना चाहिए। पास्ट में क्या क्या हुआ उसे याद नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, हमें इस समय देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पास्ट में बीते हुए समय में उन्होंने आपके साथ जो कुछ गलत किया उसको याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि याद करने से होता यही है कि होता कुछ नहीं है और उल्टा हम ही टेंशन में होते हैं और हम ही चिंता में पड़ जाते हैं और मन ही मन दुखी होते हैं और मन ही मन क्रोध आता रहता है, जिससे बार बार क्रोध फूटता रहता है, जिससे बाद में हम ही दुखी होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर पिताजी पर क्रोध करना, उन्हें पीछे की बातें याद दिलाना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनको तो आज 60,000 रुपया मिल रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेंगे और कर रहे हैं। आप उन्हें पीछे की बातें याद दिलाएंगे तो वो और ज़्यादा भड़क जाएंगे और वो आपके खिलाफ़ हो जाएंगे और वो आपको और ज़्यादा नफ़रत करने लग जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये साइकोलॉजी का फैक्ट है कि जैसा व्यवहार हम किसी के साथ करते हैं वही व्यवहार हमें पलट कर मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पिताजी को बुरा मानेंगे, बुरा समझेंगे, उनसे नफ़रत करेंगे, तो बदले में भी वही व्यवहार हम लोगों को मिलता है, यानी बदले में वही व्यवहार आपको मिलेगा। क्योंकि कोई भी इंसान है, हम उसे नफ़रत की निगाह से देखेंगे, हम उसे गुस्सा भरी निगाह से देखेंगे, तो सामने वाला भी हमको गुस्सा भरी निगाह से देखता है। ये साइकोलॉजी फैक्ट है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जब हम किसी को प्यार से देखते हैं तो वो भी हमारी तरफ प्यार से ही देखता है। जब हम किसी इंसान की तरफ खुश होकर मुस्कुराकर देखते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक, अगर आज नहीं मुस्कुराएगा तो वो कल हमारी तरफ ज़रूर मुस्कुराकर देखता है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसा हम बर्ताव दूसरों के साथ करते हैं वो ही बर्ताव हमें मिलता है। हम किसी को अपना शत्रु मान लेते हैं तो वो भी हमें अपना शत्रु मान लेता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक होता है, ये ऐसे जानते हुए नहीं होता है। हम किसी से बहुत कम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी हमसे बात करना बंद कर देता है। हम किसी से प्रेम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी हमसे प्रेम रखना शुरू कर देता है। हम किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं तो सामने वाला भी अपनी बातों को ऑटोमेटिकली अपने साथ शेयर करने लगता है। हम किसी के अंदर अपनापन देखते हैं तो सामने वाला भी हमारे अंदर अपनापन देखने लग जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि आज उनकी तनख्वाह 60,000 है और वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कुछ भी करेंगे उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर उनसे नफ़रत करेंगे तो उनके दिल में और भी ज़्यादा नफ़रत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अगर वो 20 साल से दारू पी रहे हैं तो आपने उन्हें दारू को रोकने की कोशिश की और
आप उनसे नफ़रत भी करते चले आ रहे हैं, इसलिए उनके अंदर भी 20 साल से जो क्रोध है, नफ़रत है, वो भी इकट्ठा हो गया है। और आज उनकी वो तनख्वाह 60,000 है, अब वो गुस्सा निकल रहा है और वो आपसे नफ़रत कर रहे हैं। जब उनकी तनख्वाह कम थी और दारू पीते थे, लेकिन आप उन्हें रोकने की कोशिश करते, नफ़रत करते, तो उन्होंने अपने क्रोध को दबा के रखा और वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आज उनकी तनख्वाह 60,000 है, तो अब वो क्रोध पूरी तरह से खुल के बाहर निकल रहा है, क्योंकि अब उनके अंदर कोई डर नहीं है। चाहे कोई उनका साथ दे या ना दे, ये बात वो उन्होंने सोच रखी है। इस वजह से अब उनके अंदर से जो दबा हुआ क्रोध और नफ़रत है, वो खुलकर बाहर निकाल रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि किसी इंसान को हम जब सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा बिगड़ता चला जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें सिर्फ अपने आप को देखना चाहिए, हमें किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम किसी को राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन किसी के साथ ज़बरदस्ती जिद नहीं कर सकते। जिद करने से उल्टा होता है, ये साइकोलॉजी है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अपने पिताजी से नफ़रत करेंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि आपने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, ऐसा कुछ करेंगे, तो वो और भी ज़्यादा नफ़रत करने लग जाएंगे और वो हमसे दूर होने लग जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है, हमें पीछे की बात हमें भूल जाना चाहिए। और वो दारू पी रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जो कुछ कर रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें, वो पिताजी हैं तो हमें पिताजी उन्हें की इज्जत करनी चाहिए। हम जब उन्हें सम्मान देंगे, खुशी देंगे, हम उनके कामों में साथ देंगे, तो वो भी ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो नफ़रत है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और वो धीरे धीरे पहचानने लग जाएंगे कि हाँ, ये भी एक मेरे परिवार का हिस्सा है, ये भी एक मेरे ही है। वो अपनापन उनके अंदर ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। इसलिए जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दें और उनके साथ घुल मिल जाएँ और उनका साथ दें, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनसे नफ़रत करना बिल्कुल भूल जाएं। जो कुछ किया उन्होंने उसको बिल्कुल भूल जाएं और अपना जीवन देखें। अब जो आगे को क्या करना है, किस तरह से अपना जीवन अच्छे से बनाना है और किस तरह से अपने आप को ऊंचाइयों पर लेके जाना है, उस बात पर ध्यान रखना है। क्योंकि नफ़रत करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि नफ़रत करने से होगा यही कि आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, उनसे प्रेम करें, उनके साथ रहें, जुड़ें, उन्हें एहसास दिलाएं कि हम तुम्हारे ही हैं और उन्हें ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि अपने अपने ही होते हैं। जब परेशानी आती है तो अपने ही साथ देते हैं। तो इसलिए उनसे नफ़रत ना करें, उनके साथ जुड़ें, उनके साथ घुल मिल जाएं और उन्हीं के जैसा ही व्यवहार करें। उन्हें अगर वो गलत बोल रहे हैं, फिर भी अगर वो हद से ज़्यादा क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा दो, तो उनके क्रोध को सहन करें और उनसे हो सके तो माफ़ी भी मांगने की कोशिश करें। ऐसा करने से यही होगा कि वो नफ़रत को निकाल देंगे और अच्छा समझने लग जाएंगे। और हाँ, कभी भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि हमें तुम बिल्कुल कुछ नहीं देते हैं। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। ये उनकी नहीं, जो प्रॉपर्टी उनकी है वो आपकी है, इस तरह से जताना चाहिए। उन्हें दिखाना चाहिए कि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि नफ़रत करने से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो दारू पी रहे हैं, अब उनकी सैलरी भी अच्छी हो गई है, वो आपके कहने से आपको देखना चाहिए कि 20 साल हो गए, 20 साल से आप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने दारू पीना बंद नहीं किया, तो अब वो कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गलती आपने शुरू में ही कर दी। अगर हमारे कोशिश करने से वो तुरंत जिस काम को बंद कर देता है तो हमें कोशिश करना सही रहता है। लेकिन कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो उसे समझाना बेकार है। और वो हमारे घर का ही सदस्य है, तो हमें उसके साथ घुल मिलने में ही भलाई है। जब वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो हमें उनके साथ उन्हीं के जैसा ही व्यवहार, उन्हीं की ही खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हम किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं हमें पलटकर वैसा ही व्यवहार मिलता है, इसलिए उनसे नफ़रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने आप को सहन करें और उनके आगे थोड़ा झुकने की कोशिश करें और धीरे धीरे उनकी पीछे की बातें भूल जाएं और आगे सोचना है कि हमें क्या करना है। तो ऐसा करने से वो आपके अंदर अपनापन देखना शुरू कर देंगे और आप भी उनके अंदर अपनापन शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो और भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनकी भी कोई ना कोई समस्या होगी और कोई समस्या है तो हमें कमेंट करें और कमेंट जल्दबाजी में उल्टा सीधा ना करें, अच्छे से कमेंट करें, अपनी समस्या के बारे में अच्छे से बताएं और उम्र और आप क्या कर रहे हैं और अपनी उम्र के बारे में ये बात कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसा करने से समस्या का समाधान अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं जिससे आपको समाधान अच्छे से मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।